नमस्कार दोस्तों। सबसे ज़्यादा ओपीडी में मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कमर दर्द और स्लिप डिस्क के आते हैं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम ये बढ़ती जा रही है। ये ना समझें कि ये सिर्फ ओल्ड एज की प्रॉब्लम है। यंग पेशेंट्स भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से बहुत दिनों तक परेशान रहते हैं कमर दर्द से, और कई बार ऑपरेशन करने की नौबत भी आ जाती है। तो आज का ये वीडियो इसी बारे में है कि किस तरह से हम स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एक बार होने के बाद ट्रीटमेंट लंबा चलता है, पेन में भी काफ़ी लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ती है और ऑपरेशन की नौबत भी आ जाती है। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लें तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो डिटेल में आज जानते हैं कौन से वो स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं जिससे हमें स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन या रीढ़ की हड्डी में जो लिस्थेसिस की प्रॉब्लम होती है, इन सब प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 चीज़ जो सबसे कॉमनली हमें सुनने को मिलती है कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी जब हमने कोई वज़न उठा लिया था। तो जो सबसे नंबर 1 कारण है वो गलत तरीके से अगर वज़न उठाते हैं तब स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है। और आए दिन हम सुनते भी हैं कि फ़लाने ने कुछ वज़न इस तरह से बहुत भारी उठा लिया था और उसके बाद उसे स्लिप डिस्क हो गई। तो बिल्कुल ये सही बात है। कॉमनली जो पेशेंट्स मेरे पास भी कमर दर्द या स्लिप डिस्क के आते हैं उनमें ये हिस्ट्री हमेशा रहती है ज़्यादातर में कि गलत तरीके से हमने वज़न को उठा लिया था या हमारे ऊपर कोई बहुत भारी वज़न इस तरह से आ गिरा जिससे हम उसे बैलेंस नहीं बना पाए, पोस्चर सही नहीं रख पाए और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ गई। तो आइए जानते हैं क्या है तरीका भारी वज़न को उठाने का सही तरीके से, ताकि स्लिप डिस्क प्रॉब्लम हमें ना आए। कोई भी भारी वज़न आपके सामने है तो उसे उठाने के लिए उसके नज़दीक आएँ। कोशिश करें कि जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक आके उसे उठाएं, दूर से ना उठाएं। जो भी वज़न आपके सामने है उसके लेवल तक आने के लिए घुटनों को बेंड करें, अपनी कमर को बेंड ना करें। कमर बेंड करने के बजाय आप घुटनों को मोड़ के और फिर नीचे बैठें, उसके लेवल तक आएँ और पास से उसे उठाने की कोशिश करें। पैरों पे अपना जोर रखें, पैरों की मसल्स है उन पे जोर रखें बजाय कि बैक मसल्स पे रिलाई करने के बजाय। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी का जो वेट है, इनर्शिया है, वो सही अलाइन होएगा उस वेट से और आप अच्छे से उसे उठा पाएंगे और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी होने के चांस कम हो जाएंगे। यहाँ पे मैं उनको भी एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जिम जाकर डेड लिफ्ट कर रहे हैं या बहुत भारी वजन उठा रहे हैं, वो अपने प्रॉपर ट्रेनिंग जो उनके कोच हैं, ट्रेनर हैं, उनके गाइडेंस में ही ऐसा काम करें। अदरवाइज स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम वहाँ भी होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जो होती है जब होने के बाद, हमेशा अक्सर सबसे कॉमनली पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि सर कोई एक्सरसाइज बता दीजिए ताकि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो उन सबको मैं यही बोलता हूँ कि भाई एक्सरसाइज आपको पहले करनी चाहिए थी। एक्सरसाइज से आपकी कमर की मांसपेशियाँ मजबूत करनी चाहिए थी ताकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब आपको प्रॉब्लम आ गई है तब आप एक्सरसाइज की तरफ भाग रहे हैं कि अब हम एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर लें। तो ठीक है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो कर सकते हैं स्लिप डिस्क में, लेकिन मैं कंसंट्रेट इसी बात पे करूँगा कि आप एक्सरसाइज से एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। अपनी जो कोर मसल्स हैं, हमारे बैक में जो पीछे मसल्स हैं और एब्डोमेन की जो मसल्स हैं, इनको मजबूत करने के लिए जो एक्सरसाइज हैं वो डेली बेसिस पे करें ताकि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम ही ना आए। तो सबसे ज़रूरी इसके लिए है कि स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली एक्सरसाइज, खासकर जो बैक मसल्स को स्ट्रेंथ करती हैं वो एक्सरसाइज और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ करने वाली एक्सरसाइज, ये आप करें। किसी क्वालिफाइड ट्रेनर के गाइडेंस में ही इस तरह की एक्सरसाइज करें जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने में। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके सिटिंग पोस्चर को सही से मेंटेन करना। कहते हैं कि सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। जितना स्मोकिंग आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, सिटिंग भी उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह है। और अनफॉर्चुनेटली सिटिंग जो है, हमारे सिटिंग आवर्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस अगर सही नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्किंग सिटिंग करके है, तो डेफिनेटली हमें उसके हेल्थ हैज़ार्ड्स जैसे कि ओबेसिटी बढ़ना, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होना, नेक पेन जिसे टेक नेक भी कहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबसे पहले सिटिंग में आप ध्यान रखिए कि जो आपका सिटिंग पोस्चर है, बैठने का तरीका है, वो सही रहे, कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे। जो भी आप काम कर रहे हैं आपके सामने टेबल पे, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, उसका लेवल आई के लेवल पे रहे। जो हैंड रेस्ट हैं वो प्रॉपर रहें ताकि आपके दोनों हाथों को हैंड रेस्ट पे टिका के आप उन्हें रिलैक्स कर सकें। पैरों को सीधे रखें, जो
फीट हैं वो फ्लैट रहें, जो एंगल बन रहा है नीज़ का वो 90 डिग्री रहे। बहुत ज़्यादा इस तरह की चेयर ना हो कि बहुत ऊंची हो और बहुत ज़्यादा हाइट नीचे भी ना हो, जिससे कि जोर पड़े हमारी बैक मसल्स पे और थाई मसल्स पे। जो सिटिंग चेयर आप यूज़ कर रहे हैं अर्गोनॉमिकली वो सही हो, ये भी आप चेक कर लें, जिसमें बैक रेस्ट हो, हाथों को रेस्ट करने के लिए सपोर्ट हो, हाइट ऊपर नीचे कर सकें आपकी हाइट के अनुसार, इस तरह की चेयर आप यूज़ करें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है सिटिंग में, तो वो ये है कि आप लगातार एक ही पोजीशन में सिटिंग करके अपना काम ना करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। रिकमेंडेड है कि 20 से 25 मिनट अगर आप बैठे हैं लगातार, तो उसके बाद 5 से 7 मिनट आप ब्रेक लें, चाहे खड़े होकर वॉक करके आ जाएं या फिर आपकी जो टेबल है उसी का सहारा लेके कुछ स्ट्रेचेस होते हैं, स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को। 5-7 मिनट इस तरह की स्ट्रेचिंग बीच बीच में करते रहें, ताकि लॉन्ग सिटिंग एक साथ लंबी ना हो और बीच में इस तरह के ब्रेक मिलते रहें, जिससे आपकी बैक मसल्स सही तरह से रिलैक्स रहें, टोन अप रहें और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होने के चांस कम हो जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्लिप डिस्क से बचने के लिए, उसमें है वेट रिडक्शन। आइडियल बॉडी वेट होना बहुत ज़रूरी है, खासकर सेंट्रल ओबेसिटी अगर है, अगर पेट की चर्बी ज़्यादा है, तो ये जो सारा वजन है ये हमारी बैक को झेलना पड़ता है और इससे बढ़ जाते हैं स्लिप डिस्क होने के चांस। तो बॉडी वेट को सही रखना आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद रहेगा, जैसे कि जो कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है, मोटापे से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डिक डिजीज़, ये सारी कम होती है अगर मोटापे को हम कंट्रोल में रखते हैं। इसके साथ साथ ही स्लिप डिस्क और बैक रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सब भी कम होंगी अगर आपका मोटापा सही रहेगा, मोटापा बढ़ेगा नहीं तो। और वेट रिडक्शन करने का सबसे इजी तरीका है डाइट को अपनी मॉडिफाई करें, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, हाई प्रोटीन और हाई विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर डाइट लें आप, बजाय कि बहुत ज़्यादा ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें हैं जो आपका बॉडी वेट बढ़ाएंगे। डाइट के साथ साथ ही आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, जिससे हमें बॉडी वेट को सही से मेंटेन करने में हेल्प मिले। यहाँ पे डाइट से रिलेटेड एक और चीज़ है, हाइड्रेशन हमें मेंटेन करना होता है। 3 से 4 लीटर पानी डेली आप ज़रूर पिएँ। ये आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से डेफिनेटली बचाएगा, क्योंकि अगर हाइड्रेशन सही रहेगा तो डिस्क का हाइड्रेशन है वो भी सही से मेंटेन रहेगा, वो ड्राई नहीं होगी और स्लिप डिस्क होने के चांस कम हो जाएंगे। तो डेली आप 3 से 4 लीटर पानी डेली लीजिए, जिससे आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। स्लिप डिस्क से बचने की एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे को देखने को मिलती है कि किस तरह से हम स्लिप डिस्क से बच सकते हैं, उसमें मैट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किस मैट्रेस पे आप सो रहे हैं। नॉर्मली जो मैट्रेस हमें रिकमेंडेड होता है कि स्लिप डिस्क या बैक प्रॉब्लम से बचने के लिए जो मैट्रेस यूज़ करना चाहिए वो होता है मीडियम फर्म मैट्रेस। मीडियम फर्म मैट्रेस का मतलब है जो मैट्रेस आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे ही आप उस पर बैठे तो आप उसके बिल्कुल अंदर ही चले गए। तो इस तरह की जो मैट्रेस है वो अवॉइड करें आप, मीडियम फर्म मैट्रेस रखें। 4 से 6 इंच की उसकी मोटाई लगभग होती है और आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं इस तरह के मैट्रेस जो बहुत ज़्यादा जिनका मटेरियल इस तरह से होता है जो आपको स्लिप डिस्क, कमर दर्द, गर्दन दर्द या सर्वाइकल की प्रॉब्लम से प्रिवेंट कर सकते हैं।